वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? प्रीवियस क्लास तक हम डिस्कस कर लिए थे यूनिट सेल में टेट्राहाइड्रल बाइट्स और ऑक्टाहाइड्रल बाइट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। देन अब हम बात करेंगे हमारे जो यूनिट सेल है उसकी पैकिंग इफ़िशियंसी के बारे में। तो उसका कितना परसेंट हमारा पैकिंग इफ़िशियंसी है, कितना उसमें वैकेंट स्पेस या वाइड स्पेस हमारा अवेलेबल होता है। तो हमारा टॉपिक का नाम है परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफ़िशियंसी। परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफ़िशियंसी ऑफ यूनिट सेल। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं हमारा जैसे जो यूनिट सेल है, पहला यूनिट सेल हमारा एससीसी है, अर्थात मतलब कहने का मतलब है एससीसी मतलब सिंपल क्यूबिक सेल। तो फर्स्ट सेल है हमारा एससीसी। ओके, अगर हम एससीसी की बात करते हैं तो एससीसी का जैसे ही हम अगर एससीसी का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन पर एक पिक्चर जनरेट होती है। और पिक्चर कैसी रहेगी कि हमारे कुछ लेटाइस पॉइंट आपस में इमेजिनरी लाइन से ड्रा होकर के कुछ एक ऐसा इस फॉर्म में यूनिट सेल क्रिएट करता है। तो हम देख रहे होंगे हमारा जो यूनिट सेल है एससीसी स्ट्रक्चर में यूनिट सेल जो लेटाइस पॉइंट है वो 8 कॉर्नर पर रखे हुए हैं। देख रहे होंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लेटाइस पॉइंट हमारे कॉर्नर पर अवेलेबल है। ठीक, तो हम इसका एक कैलकुलेशन करेंगे कि हमारा पैकिंग इफ़िशियंसी कितनी होगी। तो देखते हैं हम इसमें हमारी जो एज की लेंथ है वो ए है। एज की लेंथ क्या है हमारी? ए। ठीक, तो एज लेंथ क्या हो गई हमारी? एज लेंथ इक्वल टू हो गई हमारी ए। जो वॉल्यूम हम देखेंगे इसकी, ये भी हमारा ए है, ये भी हमारा ए है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी हमारा ए क्यूब। वॉल्यूम जो हो गया हमारा ए क्यूब हो गया। अब मैं इस स्ट्रक्चर को अगर मैं टॉप से देखता हूँ, टॉप की बात करूँ, ये हमें कुछ इस फॉर्म में ऐसे नज़र आएगा। ठीक, ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगा। लेट्स ये हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब अगर मैं इनके रेडियस की बात करूं, लेंथ तो हमारी ये हो गई, अगर मैं रेडियस की बात करूं तो सभी का देख रहे होंगे कहीं ना कहीं हमें आर रेडियस मिल रही है। क्या मिल रहा? आर रेडियस। तो अगर रेडियस की बात करें, रेडियस इक्वल टू कितना हो गया हमारा? स्मॉल आर। ठीक, इसकी लेंथ कितनी हो गई? ए। रेडियस हो गया आर। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? अगर ये डिस्टेंस की बात किया जाए तो आर प्लस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर प्लस आर इक्वल टू 2r। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ए इक्वल टू 2r। तो इसको हम थोड़ा ध्यान देंगे, ए इक्वल टू 2r। अब वॉल्यूम ऑफ एसएससी की बात करें, वॉल्यूम ऑफ एसएससी यूनिट सेल की बात करते हैं तो है हमारा ए क्यूब। ए क्यूब जैसे मैंने लिखा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ एसएससी इक्वल टू हो गया ए क्यूब। ए क्यूब की वैल्यू हम 2r पुट कर देंगे। 2r ये वैल्यू हो गया, इसका क्यूब कर दिए तो कितना हो गया? ये 8r क्यूब।
8r³। ये हमारा क्या हो गया, वो इतना वॉल्यूम हो गया। ठीक, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन इतनी। देन हम अब इसका क्या फाइंड करेंगे, परसेंटेज इफिशियंसी। तो लेट्स से परसेंटेज इफिशियंसी यानी पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू होता है, क्या होगा आपका, ई इफेक्टिव। ई इफेक्टिव मैंने आपको निकालने का तरीका बताया था। मैंने वहाँ से कहा था कि आप इस चीज़ को याद कर लेंगे, जिससे आप डायरेक्टली उस वैल्यू को पुट करें तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो इजीली सॉल्व हो सके। ठीक है, देन इस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल। तो एसएससी का ई इफेक्टिव कितना होगा, एसएससी में ई इफेक्टिव जो होता है वो 1 होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, 4/3 πr³ अपॉन डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया आपका, ये 8r³। 8r³, ये है ना टोटल वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आपका 8³ डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा 4, ये 3 को हम इधर लाते हैं, पाई की वैल्यू है 3.14, r³ तो r³ रहेगा इंटू 8r³ डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 100। r³ से r³ कैंसिल हो गया, 4 से 8 कैंसिल हुआ। ठीक है, तो ये हमें कुछ वैल्यू जो देगा वो कहीं ना कहीं कितनी आएगी, परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशिएंसी कितनी आ रही है, 57%। 57% हमारी पैकिंग इफिशिएंसी है। ओ सॉरी 52 हमारी पैकिंग इफिशिएंसी आएगी। तो जब पैकिंग इफिशिएंसी हमारी इतनी आ रही है तो हमारा वैकेंट स्पेस यानी वाइड स्पेस कितना होगा, तो परसेंटेज ऑफ वाइड इक्वल टू 100 माइनस 52%, देन 48% हमारा वैकेंट स्पेस आ गया, यानी वाइड का स्पेस आ गया। इतना हमारा पैकिंग इफिशिएंसी मतलब इतना हमारा यूनिट सेल भरा रहेगा और कहीं ना कहीं इतना 48% हमारा यूनिट सेल एसएससी में खाली रहेगा। ठीक, ये बात हो गई हमारी एसएससी स्ट्रक्चर की। क्लियर, विजुअल हो रहा आपको। देन हम अब नेक्स्ट बात करेंगे हमारे एफसीसी यूनिट की। ठीक, आगे बढ़ें। एफसीसी यूनिट, एफसीसी यूनिट क्या होगा, यहाँ इसको भी बोल सकते हैं सीसीपी। तो इसका स्ट्रक्चर जब हम देखते होंगे कहीं ना कहीं, तो हमारे इसमें एक जो पिक्चर हमारे दिमाग में हमारे ब्रेन में जो भी हो कह सकते हैं, जो भी क्रिएट होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ये देखिए 8 कॉर्नर पर तो अवेलेबल है ही डेटाइस पॉइंट, देन उसके 6 फेसेस पर भी हैं, 4 और 6। ये कुछ इस तरह से हमारा फेस दिखेगा, जिसकी लेंथ कितनी है, ये हो गई ये, ठीक, ये भी हो गई हमारी ए। देन हम जब इसका एक ऊपर का टॉप व्यू देखते हैं, जब इसका हम टॉप व्यू देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये मान लीजिए हमारा सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पर हमारा एक ये टॉप वाला जो लेटाइस पॉइंट है यहाँ पे रखा हुआ है। तो मान लीजिए ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए कहीं ना कहीं ये आर है, ये आर है, और इस सेंट्रल पॉइंट में ये आर, ये मतलब 2R हो गया आपका। ठीक, लेंथ कितनी हो गई आपकी, ए ही है। क्लियर,
तो एज लेंथ कितनी हो गई हमारी, एज लेंथ इक्वल टू हो गई ए, ठीक। रेडियस कितना हो गया हमारा आर, रेडियस हो गया हमारा आर। देन अगर मैं बात करूं अपने इस ट्रायंगल की ए बी सी, लेट देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में हम देख रहे होंगे पाइथागोरस थ्योरम से ए सी इक्वल टू हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना हो गया हमारा ए सी स्क्वायर, ए बी कितना हो गया कहीं ना कहीं हमारा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2a स्क्वायर, ठीक। तो ए सी इक्वल टू हो गया अंडर रूट 2a, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ए सी इक्वल टू 2a। अब हम देख रहे होंगे ए सी इक्वल टू, हम देख रहे होंगे यहाँ पर ए सी इक्वल टू होता है कितना आर प्लस 2r इक्वल टू हो गया 4r। तो ए सी की जो वैल्यू है हम कहीं ना कहीं इक्वेशन 1 पर पुट कर देंगे, यानी 4r हम ए सी की इक्वेशन 1 पर पुट करते हैं। पुट द वैल्यू इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ए सी 4r इक्वल टू अंडर रूट 2a, इतना हुआ। अब क्लियर है यहाँ तक? अगर इतना आ रहा है तो हम a की वैल्यू डायरेक्ट यानी फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारा क्या निकल आएगा वो वॉल्यूम। तो a इक्वल टू हो गया कितना 4r डिवाइड बाई रूट 2, ठीक। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब वॉल्यूम इक्वल टू होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ विड्थ और हाइट। तो कितना हो जाएगा हमारा वॉल्यूम a क्यूब, ठीक। तो हम अब बात करेंगे ना, वॉल्यूम इक्वल टू होगा L इंटू बी इंटू एच यानी a क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू हो जाएगा a क्यूब की वैल्यू कितनी है हम रख देंगे 4 आ रहा पार 2, इसका क्यूब। आई बात समझ में? अब अगर मैं ये निकाल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू आर क्यूब अपान रूट 2 और रूट 2। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्म में। तो कितना आया यहाँ से हमें ये निकल कर आएगा 16 रूट 2 और अपना क्या आ जाएगा आर क्यूब। ये किसका निकल आया हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक। ये इक्वेशन मान लीजिए 3 है हमारी। अब इस इक्वेशन को 16 रूट 2 इंटू आर क्यूब की इक्वेशन को हम परसेंटेज इफिशिएंसी ऑफ के फार्मूले पर पुट कर देंगे। तो पैकिंग इफिशिएंसी इक्वल टू होता है ई इफेक्टिव इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर अपान टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा हमारा इस केस में 4, एफसीसी के कंडीशन पर 4, ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब, ठीक। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 16 अंडर रूट 2 आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100, ये आर क्यूब, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं हमारा कितना निकल कर आएगा परसेंटेज इफिशिएंसी 74% और परसेंटेज ऑफ वाइड्स जो होगा 100 माइनस 74 यानी कितना निकलेगा ये 26% के आसपास।
क्लियर यहाँ तक आपको? यही कंडीशन, यही इफिशियंसी दोनों में HCP के लिए भी लागू होती है। HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ठीक, ये यहाँ तक बात क्लियर हुई आपको? ये हो गई हमारी FCC और CCP की बात, जो हमारा दूसरा यूनिट सेल था। देन हम तीसरी बात करेंगे अपने बॉडी सेंटर की। बॉडी सेंटर की बात करते हैं तो बॉडी सेंटर में क्या स्ट्रक्चर बनेगा वो अब हम देखेंगे। हम बात करेंगे BCC की। BCC का जैसे ही हम ड्रॉ करते हैं तो एक पिक्चर देखेंगे हम, इसका स्ट्रक्चर जो होगा कुछ इस तरह का रहेगा। ठीक, ये स्ट्रक्चर मान लीजिए मेरा कोई सेंटर पर एक क्लिटाइज पॉइंट अवेलेबल है। ठीक, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? A। इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? A। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूँ कुछ तो ये इस फॉर्म में दिखेगा ABCD। इसकी लेंथ कितनी हो गई? A। ठीक, अब देख रहे होंगे अगर कोई पॉइंट हमारा सेंटर पर अवेलेबल है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। ठीक, तो ये हमें दो ट्रायंगल बना करके दे रहा है। दो ट्रायंगल मतलब एक हमारा हो गया ABC, एक हो गया ADC, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस इधर भी है और इधर भी है, तो हमें दो ट्रायंगल मिल रहा है। FCC की कंडीशन पे एक ही तरफ था, इसलिए हम एक ही तरफ लेकर के उसको आगे बढ़ जाते थे, लेकिन यहाँ पे दो ट्रायंगल है जिसको हम दो ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम एज की बात करें, एज लेंथ की, एज लेंथ इक्वल टू ए हो गया। रेडियस की बात करें तो R हो गया। ठीक, और हमारा वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम की बात किया जाए तो L इंटू बी इंटू एच यानी A3। ठीक, देखिए मैं एक स्ट्रक्चर इसका दिखाता हूँ कि कैसे ये बना हुआ है। ये देखिए, ये है हमारा बॉडी, ये कुछ इस तरह से है। ठीक, ये R हो गया, ये R हो गया, ये R हो गया और ये हमारा R हो गया, यानी ये भी कहीं ना कहीं 4R हमारा बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट ट्रायंगल की। तो फर्स्ट ट्रायंगल हमारा कितना है? लेट अस इन ABC। ABC में देखेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो AC इक्वल टू हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यानी 2A स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर बात? अब अगर हम देखें, अगर ये मान लीजिए हमारा A है और ये D है, ठीक, तो AD इक्वल टू कितना है? 4R। अब हम अगर बात करेंगे दूसरे ट्रायंगल की, तो इन ADC। अब ADC में लगाएंगे तो AD स्क्वायर कितना हो जाएगा? AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना है? 2A। AC स्क्वायर जो है हमारा, ये A प्लस A मिलाकर कितना हो गया? 2A। 2A स्क्वायर प्लस CD कितना हो गया हमारा? ये A हो गया। तो AD स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 3A स्क्वायर। बात क्लियर हुई यहाँ तक? 3A स्क्वायर हुआ, तो जब हम AD की वैल्यू निकालेंगे तो 3 अंडर रूट A, रूट 3
ये हमारी इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब AD इक्वल टू 4R है जब, तो इन इक्वेशन 2 से AD इक्वल टू 4R है जब, है ना, तो ये 4R की वैल्यू दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 2, तो 4R इक्वल टू √3a। क्लियर है यहाँ तक? तो a इक्वल टू कितना हो गया हमारा, a इक्वल टू कर बात की जाए तो 4 डिवाइड बाई √3, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। अब हम यही वैल्यू को, ये हमारा वॉल्यूम निकल कर आ गया कुल मिलाकर, जो AQ की वैल्यू थी वो कहीं ना कहीं ये है ना। इस वैल्यू को हम परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी में रखेंगे, तो E इफेक्टिव मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्पेयर डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाई 100। ई इफेक्टिव कितना होता है इस कंडीशन पे, 2, 4/3 पाई आर क्यूब 4R डिवाइड बाई 3, ठीक, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, 2 × 4 पाई की वैल्यू 1.3 इंटू आर क्यूब, √3 ऊपर चला गया, 3 4R, है ना। तो इसका कितना हो गया, 4R बाई 100। तो कहीं ना कहीं ये आर क्यूब से ये आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जो परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी आएगी सब चीज़ को कैलकुलेट करने के बाद, वो कहीं ना कहीं एटलीस्ट 68% आएगी। अब अगर परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी 68% है, तो परसेंटेज ऑफ वाइट्स कितना होगा, 100 - 68, कितना निकल के आएगा, अप्रॉक्स 32%। कोई दिक्कत यहाँ तक? बहुत इजीली कैलकुलेशन है, रटना बिल्कुल नहीं है, इजीली धीरे धीरे आप समझ जाएंगे क्या है। तो ये हमारा 3rd पॉइंट हो गया BCC का। ये यहाँ से क्लियर कर लीजिए, डायग्राम्स के साथ है पूरा कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान दें जिससे इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ हमारा कैलकुलेशन था परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी का। देन इसके बाद हम सिर्फ लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे अब कि डिफेक्ट्स क्या है और कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कुछ मैं आपको बस एक ही लेक्चर में अब समझा दूंगा। देन इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ आप नोट्स बना लीजिए, नोट्स को लिखें, समझें और उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करें जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं जाए। ठीक है, तब तक मिलेंगे फिर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।